हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो आज समझते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लें तो क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्लावर का अरेंजमेंट इन फ्लोरल एक्सिस पर। फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? आपका कहलाता है इनफ्लोरेसेंस। तो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक आता है फ्लावर और दूसरा आता है फ्लावर एक्सिस। तो फ्लावर तो आप समझ सकते हैं, फूल, जिसको फूल बोला जाता है, जहाँ प्लांट के ऊपर दिखाई देता है। उसी फूल का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है किसी प्लांट के अंदर, उसी को बोलते हैं हम इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, अब इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस आई है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा था वो मेन एक्सिस थी, एक मेन एक्सिस पढ़ी थी, स्टेम पढ़ी थी, उसके अंदर फ्लोरल एक्सिस देखने को नहीं मिलती। तो फ्लोरल एक्सिस होती क्या है असल में? अगर मैं एक स्टेम यहाँ पे बना दूं, जैसे कि स्टेम एक, ये मैंने बना दिया, और सरफेस, ये हो गई स्टेम, और ये होती है नोट्स। ठीक है, स्टेम के अंदर क्या देखने को मिलेंगे हमें? नोट्स। और नोट से क्या निकलता है? नोट से निकलती है लीव्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये नोड जो होती है, स्टेम जो होती है, वो मॉडिफाई हो जाती है। क्या होती है? मॉडिफाई होगी। मॉडिफाई होके ये अलग अलग चीजें बनाना शुरू कर देती है, फ्लावर के पार्ट्स बनाना शुरू कर देती है, जिसको बोलते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस। यानी कि फ्लावर के अलग अलग पार्ट बनाना शुरू कर देगी, जिसको बोलते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस बनाना शुरू कर देगी। तो क्या होगा, ये इंटर नोड और नोड, एक मिनट, होता क्या है कि नोड और इंटर नोड, यानी कि दो नोड के बीच की जो गैप होगा वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दो नोड के बीच का गैप कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होने के बाद इस नोड से लीव्स ना निकल के, लीव्स अराइज नहीं होते, लीव्स अराइज नहीं होंगे, क्या निकलेगा? फ्लोरल अपेंडेजेस निकलते हैं। क्या निकलता है? फ्लोरल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस निकलते हैं, या फ्लोवर का प्रोडक्शन होता है इन एजेस से। जब इन नोड से फ्लोवर का एज, फ्लोवर बनना शुरू हो जाए, जब इन्हीं नोड से लीव्स की जगह पर फ्लोवर का आना शुरू हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। क्या बोले थे इसको? फ्लोरल एक्सिस। तो ये चेंज हो जाती है किसके अंदर? फ्लोरल एक्सिस के अंदर चेंज हो जाती है। मतलब हुआ, जब स्टेम के अंदर नोड से लीव्स की जगह पर फ्लोवर का अरेंजमेंट होने लगे, यानी फ्लोवर निकलना शुरू हो जाए, या फ्लोवर का कोई पार्ट निकलना बनना शुरू हो जाता है, तो वो एक्सिस चेंज हो जाती है फ्लोरल एक्सिस के अंदर। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस। और फ्लोरल एक्सिस की खास बात है कि इसके अंदर जो इंटर नोड होती है वो बहुत छोटी होती है, यानी कि दो नोड के बीच का गैप बहुत कम दिखाई देता है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से हम पहचान सकते हैं नोड और इंटर नोड को। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लोरल एक्सिस। इसी फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर किस तरीके से अरेंज है, इसको कहते हैं हम इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस टू टाइप का होता है, यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो अरेंजमेंट होगा वो टू तरीके से हो सकता है। एक होता है, पहला आता है आपका रेसिमोस। फर्स्ट आता है आपका रेसिमोस। जैसे इसका नाम ही याद है, रेसिमोस। रेसिमोस का मतलब हुआ, इसकी जो मेन एक्सिस होगी, प्लांट की जो मेन एक्सिस होती है, वो लगातार ग्रो करती है, और लेटरली फ्लावर उस पर आते हैं, अरेंज होते हैं। जो फ्लावर अरेंज होंगे वो कैसे होंगे? लेटरली होंगे, यानी साइडों से अरेंज होते हैं। जैसे कि ये मान ली मैंने एक स्टेम है, ये एक स्टेम है, इसकी जो मेन एक्सिस है, स्टेम की क्या है? ये मेन एक्सिस है। कौन सी एक्सिस? मेन एक्सिस है। इसके अंदर क्या होता है, ये मेन एक्सिस लगातार ग्रोथ करती हुई दिखाई देती है, इसके अंदर ग्रोथ होती रहेगी, और जो फ्लावर होंगे वो इस तरीके से, यानी लेटरल, यहाँ पर फ्लावर देखने को मिलेंगे। लेटरली फ्लावर ग्रो करते हैं। लेटरली क्या होगा? फ्लावर ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, एक्सिस में, मेन एक्सिस में फ्लावर नहीं आता है, बल्कि लेटरली फ्लावर ग्रो करते हैं इसके अंदर। इसको बोलते हैं रेसिमोस। कैसे होती है? कंटिन्यूअस होती है। इसकी जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी? कंटिन्यूअस होगी, यानी कि लगातार ग्रो करते हुए दिखाई देगा। हमें प्लांट लगातार ग्रो करता हुआ दिखाई देता है। और किस मैनर में होती है ये? एक्रोपिटल। कौन सा मैनर होगा ये? एक्रोपिटल मैनर में ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट होगा वो एक्रोपिटल मैनर में होगा, यानी कि सबसे नीचे जो होगा वो आपका ओल्ड, सबसे नीचे जो होगा वो आपका ओल्ड फ्लावर होगा, उसके ऊपर न्यू फ्लावर, उसके ऊपर न्यू फ्लावर, उसके ऊपर न्यू फ्लावर ग्रो करता है। मतलब कि ये कैसे मूव करता है? ओल्ड टू
न्यू। मतलब कि ये हुआ कि जैसे कि ये फ्लावर है, ये एक स्टेम लीजिए यहाँ से, यहाँ पे एक फ्लावर यहाँ आया, दूसरा फ्लावर यहाँ आया, फिर ये और ग्रो करा, एक फ्लावर और आ गया, एक फ्लावर और आ गया। इस तरीके से ये जो फ्लावर होगा ये होगा आपका ओल्ड, और ये जो फ्लावर आएगा वो कैसा होगा आपका न्यू फ्लावर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्रोपेटल मैनर। ठीक है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है? रेसिमोस प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी मेन एक्सिस लगातार ग्रो करती रहती है, कंटिन्यूसली ग्रो करती है। जबकि साइमोस, अब दूसरा जो इसका टाइप है वो है आपका साइमोस। सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप होता है इसका साइमोस। साइमोस में क्या होता है कि मेन एक्सिस के टॉप पर क्या आ जाएगा? फ्लावर ग्रो कर जाता है। मेन एक्सिस के टॉप पर क्या होगा? फ्लावर ग्रो कर जाएगा। उसके बाद जो न्यू फ्लावर आएंगे वो साइडों से दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद न्यू फ्लावर की ग्रोथ दिखाई देती है। और इसकी कैसी होती है? ये कंटिन्यूअस नहीं होता, नॉन कंटिन्यूअस होता है। कैसा है? नॉन कंटिन्यूअस। इसकी ग्रोथ लगातार नहीं होती है, ये एक टाइम पे जाके रुक जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो फ्लावर की ग्रोथ होती है वो लेटरली ग्रोथ होने लगती है। मतलब कि पहला इसमें कैसी होती है? बेसिक पेटल ग्रोथ देखने को मिलता है। फ्लावर की जो ग्रोथ दिखाने को मिलेगी तो बेसिक पेटल मैनर में दिखती है। बेसिक पेटल मैनर का मतलब है सबसे पहला जो सबसे ऊंचा प्लांट फ्लावर होगा वो कैसा होगा? ओल्ड होगा। उसके बाद उसके नीचे जो ग्रो आएंगे वो आएंगे न्यू, यानी ओल्ड न्यू। तो सबसे पहले जो ग्रो हो रहा है प्लांट वो ऊपर की तरफ ग्रो होगा फ्लावर, उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ हमें फ्लावर ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं बेसिक पेटल मैनर। ठीक है, बेसिक पेटल मैनर के अंदर ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है आपकी? पहले ओल्ड फिर न्यू। ठीक है, ओल्ड से न्यू की तरफ बढ़ेगा, लेकिन कैसे होगा? ऊपर के जो होंगे, टॉप पर जो होंगे वो ओल्ड होंगे, और जो नीचे की तरफ फ्लावर दिखाई देंगे वो न्यू होंगे, यानी टॉप टू बॉटम ग्रोथ दिखाई देती है। टॉप टू बॉटम, इसका मतलब हुआ टॉप पे कैसा होगा? ओल्ड, और बॉटम पे कैसा होगा? न्यू। ठीक है, ऐसे ये कैसा होता है? ये होता है आपका बॉटम टू टॉप। टॉप पे हमें न्यू फ्लावर दिखाई देंगे और जबकि बॉटम पे हमें ओल्ड फ्लावर दिखाई देते हैं। ये था इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का सीधा सीधा मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लो इन ऑन अ फ्लावर एक्सिस। फ्लावर एक्सिस के ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। और फ्लावर का अरेंजमेंट का मतलब हुआ आपका कि फ्लावर किस तरीके से ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। तो फ्लावर दो तरीके से ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। एक तो रेसिमोस मैनर में। रेसिमोस मैनर के अंदर क्या होगा? जो फ्लावर ग्रो करेगा वो साइड से करेगा, लेटरली ग्रोथ दिखाई देगी, और मेन एक्सिस होगी भी लगातार ग्रो होती हुई दिखाई देती है। और इसके अंदर जो चलता है मैनर वो होता है एक्रोपिटल मैनर, यानी कि सबसे पहले आपको मिलेगा न्यू, सबसे पहले आपको न्यू मिलेंगे, सबसे पहले ओल्ड मिलेंगे, फिर न्यू, फिर न्यू, फिर न्यू, इस तरीके से ग्रो होगी। उसके बाद साइमोस की बात करें तो साइमोस के अंदर क्या होता है? ये नॉन कंटिन्यूस होता है, क्योंकि मेन एक्सिस के ऊपर ही सबसे पहले फ्लावर ग्रो कर जाता है, जिससे मेन एक्सिस क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, फिर उसका ग्रोथ होना बंद हो जाता है। तो ये इसके जो फ्लावर बनते हैं वो बाद में बनेंगे, कहाँ पर बनेंगे? लेटरली बनेंगे। लेटरली मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, टॉप पर ओल्ड फ्लावर आ जाएगा और नीचे की तरफ यानी बॉटम की साइड पर हमें क्या देखने पड़ेंगे? न्यू फ्लावर देखने को मिलेंगे। इस तरह की ग्रोथ को बोलते हैं हम बेसिक बिटल मैनर। इस तरह के मैनर को बोलते हैं बेसिक बिटल मैनर, यानी कि ओल्ड टू न्यू चल रहा है, लेकिन टॉप टू बॉटम। कहाँ चल रही है? टॉप टू बॉटम। जबकि रेसिमोस में कैसा था? बॉटम टू टॉप था। ठीक है, ये था आपका क्या था? ये इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये था आपका इन्फ्लोरेसेंस जो आज हमने कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही, कल हम एक नया टॉपिक फिर से पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।